भगवान विष्णु का हयग्रीव अवतार, ज्ञान और धर्म की रक्षा की अनोखी कहानी। नमस्ते और स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम भारतीय संस्कृति और पौराणिक कथाओं की गहराई में उतरते हैं। आज हम बात करेंगे भगवान विष्णु के एक अनोखे और कम चर्चित अवतार की, हयग्रीव अवतार। क्या आपने कभी सोचा कि भगवान विष्णु, जो विष के पालनहार है, उन्होंने घोड़े का रूप क्यों धारण किया? इस कहानी में क्या रहस्य छिपा है और इससे हमें क्या सीख मिलती है? इस छोटी सी वीडियो में हम हयग्रीव अवतार की पूरी कहानी, इसके पौराणिक और आध्यात्मिक महत्व और इसके पीछे छिपे गहरे संदेश को जानेंगे। तो इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ बने रहें। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप ऐसी और कहानियां मिस न करें। चलिए शुरू करते हैं। हयग्रीव अवतार क्या है? भगवान विष्णु के 10 प्रमुख अवतारों, दशावतार में हयग्रीव का जिक्र नहीं आता, क्योंकि यह उनका एक अवान्तर अवतार है। हयग्रीव का अर्थ है घोड़े का सिर वाला। हय घोड़ा, ग्री गला सिर। इस अवतार में भगवान विष्णु का सिर घोड़े का और शरीर मानव का था। यह अवतार विशेष रूप से ज्ञान और वेदों की रक्षा से जुड़ा है। पौराणिक कथाओं में हयग्रीव को ज्ञान, बुद्धि और आध्यात्मिकता का प्रतीक माना जाता है। इस अवतार का उल्लेख विष्णु पुराण, भागवत पुराण और देवी भागवत जैसे ग्रंथों में मिलता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हयग्रीव अवतार भगवान विष्णु का एक ऐसा रूप है जो हमें सिखाता है कि ज्ञान ही वह शक्ति है जो संसार को बचाए रखती है। आइए अब इसकी कहानी सुनते हैं। हयग्रीव अवतार की पौराणिक कथा। कहानी: सतयुग में मधु और कैटन नामक 2 शक्तिशाली राक्षस थे। ये दोनों राक्षस ब्रह्मा जी की नाभि से उत्पन्न हुए थे और अत्यंत बलशाली थे। इन राक्षसों ने वेदों को चुरा लिया, जो विष के ज्ञान का आधार थे, और उन्हें समुद्र की गहराइयों में छिपा दिया। वेदों के बिना सृष्टि में अज्ञानता और अधर्म फैलने लगा। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से मदद मांगी। तब भगवान विष्णु ने हयग्रीव का रूप धारण किया, एक घोड़े के सिर और मानव शरीर वाला अवतार। हयग्रीव ने समुद्र में उतरकर मधु और कैटन का सामना किया। एक भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें हयग्रीव ने दोनों राक्षसों का वध किया। इसके बाद उन्होंने वेदों को समुद्र से निकाला और ब्रह्मा जी को लौटा दिया, जिससे सृष्टि में ज्ञान और धर्म की पुनर्स्थापना हुई। यह कहानी हमें बताती है कि भगवान विष्णु ने ज्ञान की रक्षा के लिए कितना बड़ा बलिदान दिया। लेकिन क्या आपने सोचा कि घोड़े का सिर ही क्यों? इसके पीछे का रहस्य क्या है? आइए अगले सेगमेंट में जानते हैं। घोड़े के सिर का प्रतीकात्मक अर्थ। भारतीय संस्कृति में घोड़ा शक्ति, गति और बुद्धि का प्रतीक माना जाता है। हयग्रीव का घोड़े का सिर तेजस्वी बुद्धि और आध्यात्मिक जागरूकता का प्रतीक है। घोड़ा सूर्य और अग्नि से भी जुड़ा है, जो ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं। हयग्रीव अवतार यह दर्शाता है कि बुद्धि और ज्ञान का उपयोग करके ही अज्ञानता, मधुकैटभ, को हराया जा सकता है। यह अवतार हमें सिखाता है कि सच्चा ज्ञान विनम्रता और धर्म के साथ होना चाहिए। दोस्तों, हयग्रीव अवतार हमें सिखाता है कि ज्ञान की शक्ति से ही हम अपने जीवन में अंधकार को दूर कर सकते हैं। लेकिन क्या इस अवतार की पूजा आज भी होती है? चलिए अगले सेगमेंट में जानते हैं। हयग्रीव की पूजा और महत्व। हयग्रीव की पूजा विशेष रूप से वैष्णव संप्रदाय में प्रचलित है। दक्षिण भारत में, खासकर तमिलनाडु और कर्नाटक में, हयग्रीव के कई प्राचीन मंदिर हैं। श्रीरंगम मंदिर और तिरुपति में हयग्रीव की विशेष पूजा होती है। हयग्रीव को छात्रों और विद्वानों का रक्षक माना जाता है। उनकी पूजा से बुद्धि, एकाग्रता और सफलता की प्राप्ति होती है। हयग्रीव उपासना मंत्र। हयग्रीवाय नमः या ज्ञानानंदमेन देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीव उपासमे। हयग्रीव अवतार से सीख। ज्ञान की रक्षा। हयग्रीव हमें सिखाते हैं कि ज्ञान को संरक्षित करना और उसका सही उपयोग करना हमारा कर्तव्य है। अंधकार पर विजय। अज्ञानता और अधर्म, मधुकैटभ, को हराने के लिए हमें बुद्धि और धैर्य की आवश्यकता है। विनम्रता। ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी हमें विनम्र रहना चाहिए। आधुनिक प्रासंगिकता। आज के समय में जब गलत जानकारी और अज्ञानता फैल रही है,
हयग्रीव हमें सत्य और ज्ञान की ओर प्रेरित करते हैं। दोस्तों, हयग्रीव अवतार हमें यह सिखाता है कि सच्चा ज्ञान ही वह शक्ति है जो हमें और समाज को बेहतर बना सकता है। तो आज से ही अपने जीवन में ज्ञान की रोशनी फैलाने का संकल्प ले। भगवान विष्णु के हयग्रीव अवतार की विशेषताएं, एक विस्तृत अध्ययन। परिचय। हिंदू धर्म में भगवान विष्णु को विष का पालनकर्ता माना जाता है और वे धर्म की रक्षा और अधर्म के नाश के लिए समय समय पर विभिन्न अवतार लेते हैं। भागवत पुराण और अन्य पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु के प्रमुख 24 अवतारों में से एक हयग्रीव अवतार है, जो संभवतः 16वां अवतार माना जाता है। हयग्रीव अवतार का स्वरूप अद्वितीय है, क्योंकि इसमें भगवान विष्णु का सिर घोड़े का और शरीर मनुष्य का होता है। इस अवतार का नाम हयग्रीव, हय घोड़ा, ग्री गला या सिर, उनके इस विशेष रूप को दर्शाता है। यह अवतार ज्ञान, बुद्धि और विद्या का प्रतीक माना जाता है और इसे माता सरस्वती के समकक्ष पूजा जाता है। हयग्रीव अवतार की विशेषताएं न केवल उनके भौतिक स्वरूप तक सीमित है, बल्कि उनके उद्देश्य, कथाओं और सांस्कृतिक महत्व में भी निहित है। इस लेख में हम हयग्रीव अवतार की विशेषताओं को विभिन्न पहलुओं, स्वरूप, कथाएं, प्रतीकात्मकता, पूजा और प्रभाव के आधार पर विस्तार से समझेंगे। 1. हयग्रीव अवतार का स्वरूप। हयग्रीव अवतार का सबसे प्रमुख लक्षण उनका अनूठा स्वरूप है। इस अवतार में भगवान विष्णु का सिर घोड़े का होता है, जबकि उनका शरीर मनुष्य का होता है। इस स्वरूप की विशेषताएं निम्नलिखित है। श्वेत रंग। हयग्रीव का शरीर और सिर श्वेत रंग का होता है, जो शुद्धता, ज्ञान और पवित्रता का प्रतीक है। श्वेत रंग को हिंदू धर्म में सात्विकता और उच्च चेतना से जोड़ा जाता है। 4 भुजाएं। हयग्रीव अवतार को प्रायः 4 भुजाओं के साथ चित्रित किया जाता है। इनमें से एक भुजा ज्ञान प्रदान करने की मुद्रा में होती है, दूसरी भुजा में ज्ञान के ग्रंथ वेद होते हैं और शेष 2 भुजाएं शंख और चक्र धारण करती है। ये शंख और चक्र भगवान विष्णु के पारंपरिक आयुध है, जो उनकी दिव्य शक्ति और संरक्षण का प्रतीक है। श्वेत कमल पर विराजमान। हयग्रीव को श्वेत कमल पर बैठे हुए दर्शाया जाता है, जो शुद्धता और आध्यात्मिक उत्थान का प्रतीक है। श्वेत वस्त्र और आभूषण। हयग्रीव श्वेत वस्त्र और आभूषण धारण करते हैं, जो उनके सात्विक स्वभाव और उच्च ज्ञान को दर्शाते हैं। घोड़े का सिर। घोड़े का सिर इस अवतार की सबसे विशिष्ट विशेषता है। घोड़ा शक्ति, गति और बुद्धि का प्रतीक माना जाता है। हिंदू धर्म में घोड़ा उच्च शिक्षा और ज्ञान का भी प्रतीक है और हयग्रीव का यह स्वरूप विद्या और बुद्धि के संरक्षक के रूप में पूजा जाता है। यह स्वरूप न केवल आकर्षक और प्रतीकात्मक है, बल्कि यह भगवान विष्णु की बहुमुखी शक्ति और उनके ज्ञान के संरक्षक स्वरूप को भी दर्शाता है। हयग्रीव का यह रूप दक्षिण भारत, विशेष रूप से केरल और तमिलनाडु में अत्यंत पूजनीय है। 2. हयग्रीव अवतार की कथाएं। हयग्रीव अवतार से जुड़ी 2 प्रमुख कथाएं प्रचलित है, जो इस अवतार के उद्देश्य और महत्व को समझाने में सहायता करती है। ये कथाएं विभिन्न पुराणों और शास्त्रों में वर्णित है और हयग्रीव अवतार की विशेषताओं को उजागर करती है। पहली कथा, मधु और कैटब का वध। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार मधु और कैटब नामक 2 शक्तिशाली राक्षसों ने ब्रह्मा जी से 4 वेदों का हरण कर लिया और उन्हें रसातल, पाताल लोक की गहराइयों में छिपा दिया। वेदों के बिना सृष्टि में अज्ञानता और अराजकता फैल गई, क्योंकि वेद ज्ञान और धर्म के मूल स्रोत है। ब्रह्मा जी अत्यंत दुखी हुए और भगवान विष्णु से सहायता मांगी। तब भगवान विष्णु ने हयग्रीव अवतार धारण किया। इस अवतार में उनका सिर घोड़े का और शरीर मनुष्य का था। हयग्रीव रूप में भगवान विष्णु रसातल पहुंचे और मधुकैटब का वध किया। उन्होंने वेदों को पुनः प्राप्त कर ब्रह्मा जी को सौंप दिया, जिससे सृष्टि में ज्ञान और धर्म की पुनर्स्थापना हुई। दूसरी कथा, हयग्रीव दैत्य का वध और लक्ष्मी का शाप। दूसरी कथा अधिक जटिल और रोचक है, जिसमें भगवान विष्णु के हयग्रीव अवतार की उत्पत्ति एक दैत्य और लक्ष्मी जी के शाप से जुड़ी है। इस कथा के अनुसार हयग्रीव नामक एक शक्तिशाली दैत्य ने सरस्वती नदी के तट पर भगवती महामाया की कठोर तपस्या की। उसने मां से अमृत का वरदान मांगा,
लेकिन चूंकि अमृत देना प्रकृति के नियमों के विरुद्ध था, माँ ने उसे दूसरा वर मांगने को कहा। हयग्रीव ने चतुराई से वर मांगा कि उसकी मृत्यु केवल उसी के समान रूप वाले अर्थात घोड़े के सिर और मनुष्य के शरीर वाले के हाथों हो। माँ ने यह वरदान दे दिया, जिससे हयग्रीव अजय हो गया। हयग्रीव दैत्य ने अपने बल के अहंकार में स्वर्ग लोक में आतंक मचाना शुरू कर दिया और उसने ब्रह्मा जी से वेदों को चुरा लिया। इस बीच एक अन्य घटना में भगवान विष्णु एक लंबे युद्ध के बाद थक गए और वैकुंठ में योग निद्रा में लीन हो गए। उन्होंने अपने अनुज की प्रत्यंजा को पृथ्वी पर टिका कर उसका सहारा लिया और सो गए। उसी समय देवताओं ने एक यज्ञ का आयोजन किया और भगवान विष्णु को जगाने का निर्णय लिया। ब्रह्मा जी ने एक कीड़ा उत्पन्न किया, जिसने अनुज की प्रत्यंजा को काट दिया। इससे एक भयंकर ध्वनि हुई और प्रत्यंचा के टूटने से भगवान विष्णु का सिर धड़ से अलग हो गया। देवताओं ने भगवती की स्तुति की और भगवती ने निर्देश दिया कि ब्रह्मा जी एक घोड़े का सिर काटकर विष्णु के धड़ से जोड़ दे। ऐसा करने पर भगवान विष्णु का हयग्रीव अवतार प्रकट हुआ। इस अवतार में भगवान विष्णु ने हयग्रीव दैत्य से युद्ध किया और उसका वध कर वेदों को पुनः ब्रह्मा जी को सौंपा। इस कथा में एक और रोचक तथ्य यह है कि कुछ स्रोतों में कहा जाता है कि भगवान विष्णु का सिर कटने का कारण माता लक्ष्मी का शाप था। एक बार भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को देखकर मुस्कुराए, जिसे माता ने उनका उपहास समझा और शाप दे दिया कि उनका सिर धड़ से अलग हो जाए। यह शाप भी भगवान की लीला का हिस्सा माना जाता है। तीसरी कथा, मत्स्य अवतार के साथ संबंध। कुछ पुराणों जैसे भागवत पुराण में हयग्रीव अवतार को भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार के साथ जोड़ा जाता है। इस कथा के अनुसार हयग्रीव नामक एक असुर ने निद्रामग्न ब्रह्मा जी से वेद चुरा लिए और उन्हें समुद्र की गहराइयों में छिपा दिया। भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार धारण कर प्रलयकाल में स्वयंभू मनु और सप्तऋषियों की रक्षा की और साथ ही हयग्रीव असुर का वध कर वेदों को पुनः प्राप्त किया। हालांकि यह कथा अन्य कथाओं से भिन्न है, क्योंकि इसमें हयग्रीव अवतार का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, बल्कि मत्स्य अवतार के कार्यों में हयग्रीव दैत्य का वध शामिल है। फिर भी यह कथा हयग्रीव अवतार की विशेषता को दर्शाती है कि भगवान विष्णु ने वेदों की रक्षा के लिए विभिन्न रूप धारण किए। 3. हयग्रीव अवतार का प्रतीकात्मक महत्व। हयग्रीव अवतार केवल एक शारीरिक रूप या कथा तक सीमित नहीं है, इसका गहरा प्रतीकात्मक और आध्यात्मिक महत्व है। इस अवतार की विशेषताएं इसे हिंदू दर्शन और आध्यात्मिकता में एक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करती है। ज्ञान और बुद्धि का प्रतीक, हयग्रीव को विद्या और बुद्धि का देवता माना जाता है। घोड़े का सिर उच्च शिक्षा, बुद्धि और तेजस्विता का प्रतीक है। इस कारण हयग्रीव को माता सरस्वती के समकक्ष माना जाता है और उनकी पूजा करने से भक्तों को ज्ञान, एकाग्रता और सफलता प्राप्त होती है। अंधकार पर प्रकाश की विजय। हयग्रीव अवतार की कथाएं अज्ञानता, अंधकार पर ज्ञान, प्रकाश की विजय का प्रतीक है। मधुकैटभ या हयग्रीव दैत्य जैसे राक्षस अज्ञानता और अधर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि भगवान हयग्रीव ज्ञान और धर्म की स्थापना करते हैं। वेदों का संरक्षण। हयग्रीव अवतार का प्रमुख उद्देश्य वेदों की रक्षा करना था। वेद हिंदू धर्म के मूल ग्रंथ है, जिनमें सृष्टि के गूढ़ रहस्य, धर्म और ज्ञान निहित है। हयग्रीव का यह अवतार वेदों के महत्व और उनके संरक्षण की आवश्यकता को दर्शाता है। सात्विकता का प्रतीक। हयग्रीव का श्वेत रंग, श्वेत वस्त्र और श्वेत कमल सात्विकता और शुद्धता का प्रतीक है। यह अवतार भक्तों को सात्विक जीवन जीने और उच्च आध्यात्मिक लक्ष्यों की ओर बढ़ने की प्रेरणा देता है। 4. हयग्रीव अवतार की पूजा और सांस्कृतिक महत्व। हयग्रीव अवतार की पूजा विशेष रूप से दक्षिण भारत, खासकर केरल और तमिलनाडु में बहुत प्रचलित है। इस अवतार की जयंती श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाई जाती है, जो रक्षा बंधन के साथ संयोग रखती है। पूजा विधि। हयग्रीव जयंती। श्रावण पूर्णिमा को हयग्रीव जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भक्त भगवान हयग्रीव की मूर्ति या चित्र की पूजा करते हैं। पूजा में श्वेत पुष्प, चंदन और श्वेत वस्त्र अर्पित किए जाते हैं। मंत्र जाप। हयग्रीव मंत्र जैसे
हयग्रीवाय नमः और वेदांता देशिका द्वारा रचित हयग्रीव स्तोत्र का जाप किया जाता है। ये मंत्र ज्ञान और बुद्धि की प्राप्ति के लिए प्रभावी माने जाते हैं। व्रत और दान। भक्त इस दिन व्रत रखते हैं और विद्या प्राप्ति के लिए दान करते हैं, जैसे पुस्तकें, लेखन सामग्री या शिक्षा से संबंधित वस्तुएं। 5 हयग्रीव अवतार का आध्यात्मिक और दार्शनिक महत्व। हयग्रीव अवतार का महत्व केवल पौराणिक कथाओं तक सीमित नहीं है, यह हिंदू दर्शन और आध्यात्मिकता में भी गहरा प्रभाव रखता है। इस अवतार की विशेषताएं निम्नलिखित दार्शनिक पहलुओं को दर्शाती है। ज्ञान की सर्वोच्चता। हयग्रीव अवतार यह सिखाता है कि ज्ञान ही वह शक्ति है जो अंधकार और अज्ञानता को नष्ट करती है। यह भक्तों को शिक्षा और आत्म जागरूकता की ओर प्रेरित करता है। धर्म की रक्षा। हयग्रीव अवतार धर्म और सत्य की रक्षा का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि भगवान विष्णु हर युग में धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेते हैं। दिव्य लीला। हयग्रीव अवतार की कथाएं, विशेष रूप से लक्ष्मी के शाप और कीड़े की घटना, भगवान की लीला को दर्शाती है जो मानव समझ से परे है। यह भक्तों को यह विश्वास दिलाता है कि हर घटना में एक दिव्य उद्देश्य होता है। हयग्रीव अवतार भगवान विष्णु का एक अनूठा और शक्तिशाली अवतार है जो ज्ञान, बुद्धि और धर्म की रक्षा का प्रतीक है। इसका स्वरूप, घोड़े का सिर और मनुष्य का शरीर, न केवल दृश्यात्मक रूप से प्रभावशाली है, बल्कि यह उच्च शिक्षा और सात्विकता का प्रतीक भी है। इस अवतार की कथाएं, चाहे मधुकैटभ का वध हो या हयग्रीव दैत्य का अंत, यह दर्शाती है कि भगवान विष्णु हर युग में ज्ञान और धर्म की रक्षा के लिए अवतरित होते हैं। हयग्रीव अवतार की पूजा, विशेष रूप से दक्षिण भारत में, भक्तों को बुद्धि, एकाग्रता और सफलता प्रदान करती है। इसका प्रतीकात्मक और दार्शनिक महत्व हिंदू धर्म के मूल सिद्धांतों, ज्ञान की सर्वोच्चता, धर्म की रक्षा और अंधकार पर प्रकाश की विजय को रेखांकित करता है। हयग्रीव अवतार न केवल एक पौराणिक चरित्र है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक प्रेरणा है जो भक्तों को सत्य और ज्ञान के पथ पर चलने के लिए प्रेरित करता है। तो दोस्तों, यह थी भगवान विष्णु के हयग्रीव अवतार की अद्भुत कहानी। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी और इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं कि आप हयग्रीव अवतार से क्या प्रेरणा लेते हैं, और अगर आप किसी और पौराणिक कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो वो भी लिखें। जय श्री हयग्रीव, जय श्री विष्णु। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। नमस्ते।